खबर है चंडीगढ़ से। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है और पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत बड़ी राहत दी गई। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है। हरियाणा में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण मिलेगा। आईआरबी, एसडीआरएफ और फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर छूट मिलेगी। मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है। पुलिस हिरासत में मौत होने पर अब परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारियों को मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा के नियमों में भी संशोधन को मंजूर किया गया है। नए पटवारियों के लिए ट्रेनिंग 1.5 वर्ष से घटाकर के 1 वर्ष की गई है। 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान नियमित वेतन भी मिलेगा। ये भी आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर पे 100% की छूट रहेगी। हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति में भी राहत दी गई है। योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले। इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है। क्योंकि छूट मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा राज्य पटवारी समूह सी सेवा नियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। पटवार स्कूल में 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा, जिसकी हमने घोषणा भी की थी। तो गुरुग्राम में झमाझम बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की